खतरा हो सकता है? खतरा ये होता है ना कि एक विद्यार्थी से अलग प्रश्न, दूसरे से अलग प्रश्न पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, और एक से पूछेगा एला सापा की लड़ाई कब हुई थी, पेरिस की संधि कब हुई थी, तो कौन बताएगा? अगर किसी से पूछा जाए कि लंबाई कितनी है, और किसी दूसरे से पूछेगा कि कुर्रम नदी की लंबाई क्या है, अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है। ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। यहाँ पर आयोग अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। भले उनका बच्चों से कोई कनेक्शन नहीं, कोई पेपर लीक होता है तो कि जांच सीबीआई या ईओयू करे। कि का इरादा तो नहीं? सीएम साहब को इन लोग को एक दिन क्लास लेना चाहिए। फिल्मों के शौकीन है कि नहीं? फिल्म से लड़कियों को नीक नेता कौन? भारत में एक नाम है खान सर का, वो खान सर जिनकी चर्चा न सिर्फ बिहार में बल्कि देश और अब तो विदेशों में भी होने लगी है। खान सर इन दिनों बीमार हैं। हमें जानकारी मिली कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो भी आंदोलन में आए थे और उसके बाद से बीमार थे। हमारी इच्छा हुई और कई लोगों की ये इच्छा है कि भाई खान सर की अभी स्थिति क्या है, तो हम भी खान सर के पास पहुंचे हैं। हम जिस चैम्बर में बैठे हैं उस चैम्बर में खान सर भी हमें मिलेंगे। बहुत मुश्किल से खान सर तैयार हुआ और इस वक्त खान सर हमारे साथ मौजूद हैं। खान सर कैसे हैं? ठीक ये आपके हाथ में अभी भी पट्टी वगैरह लगा हुआ है? वो थोड़ा सा नहीं छुपाने की जरूरत नहीं दिखाई। इंजेक्शन वगैरह लगता है ना, तो उससे नीडल से ही देना होता है वहाँ पे। तो उन लोग का, डॉक्टर लोग का अपना है। तो अब तो थोड़ा सा ठीक है, अब तो बहुत जल्दी अब क्लास भी लेंगे। थोड़ा वो अचानक से बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने लगा था, 170 वगैरह चला गया था, इसलिए एडमिट होना पड़ा। उसके बाद अभी कैसा है तबीयत? अभी ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल में हुआ था कि हम थोड़ा सा बीमार चल रहे थे 1.5-2 मंथ से। तो हम सोचे थे कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो अच्छे से ट्रीटमेंट करा लेंगे यहाँ पे। और उसी बीच ये बीपीएससी ने तांडव कर दिया, उस वजह से प्रोटेस्ट करना पड़ा था। अच्छा, ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, आप वहाँ पे पहुँचे, क्या विवाद था सर? बीपीएससी के चेयरमैन ने तो कहा कि भाई नॉर्मलाइजेशन की कोई बात ही नहीं थी। बीपीएससी चेयरमैन सरासर अपनी बातों से पलट रहे हैं। वो अंततः कहते रह गए कि नॉर्मलाइजेशन हमारा अधिकार है, हम इसे अंतिम दिन भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं किया। और अगर लोगों को लगता है कि अगर ये बच्चे बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो खुद से पूछे कि बच्चे आखिर क्या चीज़ देख के लौट गए। तो एक्चुअल में हुआ क्या ना कि हम लोग की एक ही मांग थी कि आप इसको ऑफिशियली बोल दीजिए। उनका कहना है कि जब हमने ये बोला ही नहीं है तो हम ऑफिशियली क्यों बोलेंगे। तो बहुत सारे अफवाहों को उन्होंने जवाब दिया। जैसे अफवाह उड़ गया कि एग्ज़ाम जनवरी में होगा, तो ये भी तो बीपीएससी ने नहीं बोला था। तो इस अफवाह का उन्होंने खंडन किया कि नहीं किया। उसी तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसे अफवाह, अगर अफवाह ही थी तो इसका खंडन कर देते। उसके अलावा उन्होंने 4 दिसंबर को एक डीएम को नोटिस भेजा कि हमने 3 अलग अलग कलर के पेपर भेजेंगे। यही तो होता है नॉर्मलाइजेशन। दूसरा, वो धूल झोंकने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन कैसे? हम लोग पागल बेवकूफ़ नहीं हैं। एक शिफ्ट में भी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अगर आप भागलपुर का क्वेश्चन अलग दे दें, बक्सर का क्वेश्चन अलग दे दें, मुजफ्फरपुर का क्वेश्चन अलग दे दें, हो गया नॉर्मलाइजेशन। इट मीन्स मंशा दिख रही थी कि इन्हें नॉर्मलाइजेशन करना है, तो दिख रहा था। वो तो धन्यवाद इन बच्चों का जो अपनी लड़ाई लड़े। हम लोग का भी उसमें कुछ योगदान रहा, सारे शिक्षकों का योगदान रहा। अच्छा, आप भी सर जब उस आंदोलन तो मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा सर, आप कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात भी आपने की थी और उस वक्त आपने नॉर्मलाइजेशन की बात कही, तो उसे मुख्यमंत्री ने क्या कहा? देखिए, मुख्यमंत्री साहब का सीधा सा है, इस पृथ्वी पर नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया, बिहार से नॉर्मलाइजेशन खत्म करने वाले वो इकलौते व्यक्ति थे। अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो नॉर्मलाइजेशन कभी खत्म नहीं होता। इवन की नॉर्मलाइजेशन खत्म करने के 3 दिन पहले बच्चों ने एनसीएल का मामला उठाया था। एनसीएल को 2022-23 का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था। आयोग ने कह दिया था कि हम नहीं मांगेंगे। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया तो जाके ये हुआ यहाँ। तो सीएम साहब से के पास भी गए थे तो हमने ये बात को अवगत कराया था। उन्होंने बच्चों के ही फेवर में बात बोली थी कि ठीक है यहाँ पर। लेकिन बीच में आयोग के कुछ अधिकारी, हम अभी भी कह रहे हैं, उनकी मंशा पर ही संदेह होता है। हमने कई मीटिंग किए, कई चीज़ों को देखे तो हमें लग गया कि ये लोग कहीं ना कुछ अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। तो इसकी जाँच होनी चाहिए। अरे सर, जिस दिन ये आंदोलन में आप शामिल हुए तो उस दिन आपको गर्दनीबाग थाने ले जाया गया। आपके तरफ से ये कहा गया, आपके कुछ जो समर्थक कह रहे थे कि आपकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि पटना के एसएसपी ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी नहीं, बजाते आपको गाड़ी से छोड़ा गया, पुलिस गाड़ी से। देखिए, हमको डिटेन किया गया
तो डिटेन करने के आधे घंटे बाद, जैसे पुलिस का अपना लॉ एंड ऑर्डर है, तो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसी को डिटेन कर सकती है, ये उसका अधिकार, हम उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। वो लॉ एंड ऑर्डर उसके लिए प्राथमिकता है। जब रात हो गया था तो आयोग नोटिस नहीं जारी कर रही थी, और हमारे ऊपर सबसे बड़ी चिंता थी बच्चियां जो हमारे बैठी थी वहाँ, 2-3 हज़ार लड़कियां। तो गर्दनी बाग में ना लाइट की व्यवस्था थी, ठंड का दिन था, ना कंबल की, ना वॉशरूम, पानी, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। तो हमें ये लगा कि जल्दी से जल्दी नोटिस लिया जाए ताकि यहाँ से बच्चियों को मेन भेजा जाए। आपको समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ भी अनहोनी हो सकता है। तो हम आयोग की ओर जाने लगे ताकि दबाव बनाए कि जल्दी से जल्दी दिया जाए। तो बीच रास्ते में हमें डिटेन कर लिया गया और हम कुछ देर थाने में बैठे थे, आधा घंटा तक। उसके बाद एसडीपीओ मैडम आई, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अगर अशांति फैलाए होंगे लोग या कुछ भी हुई होगी तो हम एफआईआर करेंगे आपके ऊपर। तो हमने कहा आप जांच कर लीजिए, हम लोग तो गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं, यहाँ कोई अशांति नहीं है और हमारी मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी हम नहीं लौटेंगे यहाँ से। तब तक हम थाने में ही थे कि नोटिफिकेशन आ गया। उसमें नेटवर्क काम नहीं करता है। अब हमारा नेटवर्क थाने में उतना नहीं काम कर रहा था, तो हमने फ़ोन किया कि यहाँ तो बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ गया। तो वहाँ से भी किसी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। हर पढ़े लिखे को दिख रहा है कि किस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया तो नॉर्मलाइजेशन को हटा, किसको, सबको काम बाकी है। लेकिन आप सर बात छात्रों के हित की कर रहे हैं, लेकिन गजब भुगतना पड़ेगा, ये भी तो एक राजनीति का पार्ट ही न हो सकता।